हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसेंटली जो है न्यूज़ निकल कर आई है कि चाइना का जो मोस्ट पावरफुल लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है वो क्रैश हो गया है दोस्तों। और उसके कई सारे डिब्रिस पाए गए हैं इंडियन ओशन में। तो क्यों क्रैश हुआ है, क्या क्या इन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और मेजर इशू जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पेस डिब्रिस का है दोस्तों। जी हाँ, स्पेस डिब्रिस होता क्या है, क्यों इसे इतना इशू बड़ा इशू माना जा रहा है, वो क्या हार्म कर सकता है हमारे सैटेलाइट्स को। और हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया है, नेत्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये नेत्रा प्रोजेक्ट होता क्या है और स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों अभी इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है वॉशिंगटन पोस्ट का। चाइना का मोस्ट पावरफुल रॉकेट जो है वापस जो री एंट्री हो रहा था तो वो क्रैश हो गया है और उसके कई सारे डिब्रीज हमको मिले हैं इंडियन ओशन में दोस्तों। राइट, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है कल ही की। क्योंकि ये क्या कर रहा था, एक्चुअली इसको भेजा गया था ताकि इनका जो स्पेस स्टेशन है तियांगोंग 1, वो स्पेस स्टेशन को कुछ सामान लेकर जा रहा था दोस्तों। राइट, और जब री एंट्री हो रहा था तो अनकंट्रोल हो गया अर्थ एटमॉस्फेयर में। राइट, एंड वो क्रैश होना पड़ा है इसको। क्योंकि इसका देखिए, अगर आप वेट की बात करें तो 1.8 मिलियन पाउंड्स है ये वेट। ओके, सो विच इज़ कैरिंग अनदर मॉड्यूल, ताकि अपने स्पेस स्टेशन जो अभी चाइना बना रहा है, अभी कंस्ट्रक्ट चल रहा है उसका तियांगोन, तो उसको कुछ सामान पहुंचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इस रॉकेट को लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B, जिसका वेट था टोटल 1.5 मिलियन पाउंड्स दोस्तों, उससे ज़्यादा था एक्चुअली। राइट, जब ये अर्थ में री एंट्री कर रहा था तो प्रॉपरली पाथ नहीं पकड़ पाया, उसके प्रेशर को टिक नहीं पाया और ये वहीं पे ब्लास्ट हो गया है। और चाइना ने जो है इसके प्रॉपर प्रोजेक्टाइल भी बताए नहीं है अभी नासा को। राइट, कहाँ कहाँ पे इसके डिब्रीज पड़ने वाले हैं। क्योंकि रॉकेट जो है अपना जो 23 टन फर्स्ट स्टेज होता है वो ऑर्बिट जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो ऑर्बिट में ही रहा है कई दिनों तक। उसके बाद जब वापस री एंट्री करने की कोशिश की तो ब्लास्ट हो चुका है दोस्तों। राइट, और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इतना बड़ा रॉकेट जो कि 176 फुट बड़ा रॉकेट अगर इस तरह से फूट जाए तो उसके डेब्रिस को वजह से जो है अर्थ में कई सारे लोगों को या फिर कई सारे एरियाज़ में दिक्कत पहुंच सकती है। इन्होंने अपना कंसर्न जताया है कि इस तरह से रॉकेट होना एक बड़ा रिस्की डिज़ाइन है। अगर आप लॉन्चिंग प्रोसेस से पहले अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत ही रिस्क हो सकता है। और यूनाइटेड स्टेट जो नासा है उनका ये भी कहना है कि चाइना ने अभी तक कोई ऐसे प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं किए हैं जो प्रॉपरली करना चाहिए था दोस्तों। राइट, और उन्होंने भी जब रॉकेट गिर रहा था अनकंट्रोल होकर अर्थ पे तो उन्होंने कुछ एडवाइस भी नहीं किया, एक पोटेंशियल पाथ बताया जाए कि कहाँ पे जाके गिरी है। राइट, देखिए कितना ज़िंदगियों से लोग खेल रहे हैं चाइना वाले। प्रॉपर पोटेंशियल पाथ भी इन्होंने नहीं दिया है उस रॉकेट को ताकि वो प्रॉपर जाके गिर पाए। अगर ओशन में गिरा है तो ठीक सही बात है, बट अगर कोई ज़मीन पे गिर जाता, कई लोगों पे गिर जाता तो कितना बड़ा एक डिज़ास्टर हो सकता था दोस्तों। राइट, और इसके अलावा भी जो है ये चाइना वालों ने, इनकी जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने प्रॉपर ट्रैजेक्टरी इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं की है हमारे साथ। जी हाँ, जब ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री ले रहा था तो आपको एक प्रोजेक्टर ही पता होगी ना, आपके सिस्टम्स में दिखाई देगा होगा। तो वो जो ट्रैजेक्टरी इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे कुछ लूप होल होगा, इसीलिए ये लोग शेयर नहीं किए। तो नासा ने बताया ये सारी चीज़ें और ये भी नोटिफिकेशन जारी किया है उनके द्वारा कि जितने भी स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं, यानी इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, इंग्लैंड, जितने भी स्पेस कंट्रीज़ हैं, जापान के, तो उनको एक प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। राइट, ताकि आने वाले सालों में ये पोटेंशियल डिब्रीज को हम रोक पाएँ। क्योंकि इसका जो इन रिस्क होता है बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों, स्पेशली फॉर इस तरह के अभी जो हादसा चला है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का, अगर वो फूट जाए तो उसका डिब्रीज ज़मीन पे कहीं पे भी फैल सकते हैं दोस्तों। राइट, तो इन सारे चीज़ों को, इनके रिस्क को अवॉइड करने के लिए एक नोटिफिकेशन, एक बेस्ट प्रैक्टिस रिलीज़ किया गया है ताकि सारे स्पेस फेयरिंग नेशन उसको फॉलो कर पाए दोस्तों। एंड यूएसए ने भी कई बार, ये पहली बार नहीं है जो जहाँ पे यूएसए क्रिटिसाइज़ किया है चाइना के इस प्लान को, इससे पहले भी कई बार इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मान रहे हैं वो लोग इस फॉल का। क्योंकि ये लोग जो है प्रॉपरली प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है। जब इनका जो डिज़ाइन प्रोसेस हो या फिर री एंट्री का ट्रेजेक्टरी इन्फॉर्मेशन हो,
ये सारा कुछ उनके साथ भी शेयर नहीं किया गया है और प्रॉपर प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया गया है। तो ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल चाइना का होगा, बल्कि यूएसए क्रिटिसाइज़ कर रहा है। बट यही नहीं है दोस्तों, नॉट ओनली दिस, इससे पहले भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे पास हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए रशिया दोस्तों। हाँ जी, रशिया कोई धुला नहीं है, ओके, रशिया कोई नीट नहीं, रशिया ने भी कुछ किया है। नवंबर के महीने में क्या हुआ लास्ट ईयर, वो खुद अपना ओल्ड सैटेलाइट को उड़ा दिया था। जी हाँ दोस्तों, उसकी वजह से जो है कई सारे स्पेस डेब्रिस आ गए थे। ठीक है, ओल्ड सैटेलाइट को उन्होंने एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए अपने खुद के सैटेलाइट को ब्लास्ट कर दिया था उन्होंने। तो उसके वजह से जो कई सारा स्पेस डेब्रिस स्कैटर हो गया दोस्तों। नॉट ओनली दोस्त, इसका एक मेजर चंक ऑफ डेब्रिस जो है चाइनीज़ के सैटेलाइट जिसका नाम है जिंगुआ साइंस सैटेलाइट, उसको एकदम करीब से गुजरा है। इनफैक्ट कई पार्ट्स तक वो कोलाइड भी हो चुके हैं, राइट। तो स्पेस डेब्रिस एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू माना जाता है दोस्तों आजकल में, राइट। तो व्हाट इज स्पेस डेब्रिस, ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है स्पेस जंक, ओके, जो पीसेस होते हैं इसके, क्या होता है। देखिए, बेसिक डेफिनेशन की बात करें, जब कोई सैटेलाइट जो है उसकी लाइफ टाइम पीरियड खो देता है, राइट, या फिर रशिया के जैसे अपने खुद के सैटेलाइट्स को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि वो टेस्ट कर पाए, तब जो इसके छोटे 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 पीसेस हो जाते हैं दोस्तों। उसमें क्या क्या होते हैं आपको, स्पेंट रॉकेट स्टेजेस, डेड सैटेलाइट्स, या फिर फ्रैगमेंट जिसे हम कहते हैं, जो आप इमेज पे भी देख पा रहे हैं, राइट। ये छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं जो कि एक एंटी सैटेलाइट सिस्टम से निकल कर आते हैं। तो इस सारा कुछ एक तरह का कचरा समझिए आप, गार्बेज समझ सकते हैं इसको, स्पेस जंक समझ सकते हैं। इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्पेस डेब्रिस कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, स्पेशली फॉर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के लिए, जो कि लोअर अर्थ और सैटेलाइट जो होते हैं ना, उनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि वहाँ पे इनकी जो स्पीड होती है ना, जिस स्पीड से वो लोग रिवॉल्व करते हैं अर्थ के, 27,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ये लोग रिवॉल्व करते हैं। अगर एक छोटा सा पार्ट भी अगर किसी सैटेलाइट को लग जाए, ओके, उसमें अगर इग्निशन हो जाए ना, तो ब्लास्ट हो जाएगा सैटेलाइट ही। यहाँ पे देखिए, लो अर्थ और ऑर्बिट के जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, वहाँ पे जो है बहुत ही थ्रेट, एक पोटेंशियल थ्रेट हमको देखने को मिलता है दोस्तों। इवन ए सेंटीमीटर साइज फ्रैगमेंट, सेंटीमीटर कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है ना, अगर वो उतना छोटा फ्रैगमेंट भी अगर सैटेलाइट को लग जाए ना, तो सैटेलाइट हवा में उड़ जाता है दोस्तों। उसकी पाथ को डाइवर्ट कर सकता है, उसको ब्लास्ट भी कर सकता है। तो अभी मेजर इशू क्या है, मेजर इशू जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले सैटेलाइट्स में वो हार्म पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दिन ब दिन जो है किस तरह से कंट्रीज़ अपने सैटेलाइट को भेज रहे हैं ताकि अपना एक जियोपॉलिटिकल दिखा सकें दुनिया में कि वो कितने आगे हैं स्पेस रिसर्च को लेकर। तो इसी तरह कई सारे कंट्रीज़ हो गए, नॉट ओनली इंडिया, पाकिस्तान भी आ रहा है अभी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, यूएसए, रशिया, न जाने कितने सैटेलाइट्स, ओके। और प्राइवेट एजेंसी वाले भी सैटेलाइट अभी लॉन्च कर रहे हैं, 104 सैटेलाइट्स, ओके। ये तो रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए, 132 सैटेलाइट्स। तो इस तरह से अगर आप लॉन्च करते जाएंगे, तो अगर स्पेस डिब्रिस के लिए अगर आप ख्याल नहीं कर पाएंगे, तो ये मेजर प्रॉब्लम बन सकते हैं और मेजर रिस्क भी बन सकते हैं टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट इनकी पहुंच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक है, इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, वहाँ के लोगों को भी ये हार्म पहुंचा सकते हैं दोस्तों। तो उसी को टैकल करने के लिए हमारे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला है, उसका नाम है नेत्रा प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, नेत्रा प्रोजेक्ट होता क्या है, इसका मेन मकसद ये है कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है दोस्तों। जैसे फ्लड्स आते हैं उड़ीसा में या फिर बिहार में या फिर कोई भी वेस्ट बंगाल में ले लीजिए आप, तो वहाँ पे की गवर्नमेंट जो है वहाँ पे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम निकालती है, राइट, उनके गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से फ्लड्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ताकि एवैक्यूएशन प्रोसेस को आसानी कर पाएँ। तो उसी तरह एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया है स्पेस के लिए, स्पेस डेब्रिस के लिए, ताकि वो सैटेलाइट में फिक्स कर पाए, ओके। और जब वो लॉन्च करेंगे तो ये भी एक तरह का मॉड्यूल होगा उनके अंदर, ताकि वो डिटेक्ट कर पाएंगे दोस्तों कि कहाँ पे डेब्रिस है, और उसके हिसाब से वो अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कहा जाता है इसको। इंडिया की खुद की कैपेबिलिटी है जो डेवलप कर रहा है, अभी ये वर्किंग स्टेज में है। जब ये कम्प्लीटली हो जाएगा, वंस गेट इज़ ऑपरेशनल, तो हमारी खुद की कैपेबिलिटी होगी, ताकि हम दुनिया को दिखा सकेंगे कि हम स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस पे किस तरह से आगे बढ़ गए। और नेत्रा का अभी जो कैपेसिटी बात करें, तो इसकी जो कैपेसिटी है, इट कैन ट्रैक एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक कर सकता है विथ रेंज ऑफ 3400 किलोमीटर के रेंज में, ओके। एंड ये एक सारा कुछ जो है मेक इन इंडिया के पार्ट्स के ज़रिए से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। इसमें आपको कई तरह के मैकेनिज़म्स हो गए, जैसे कि ट्रैकिंग हो गया,
ओके, वार्निंग सिस्टम हो गया, या फिर स्पेस डेब्रिस को किस तरह से वहीं पे इसको ख़त्म किया जाए, ये सारा कुछ इसमें टेक्नोलॉजी मेंशन की गई है। अभी करेंटली बात करें तो इंडिया जो है मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रेडार को यूज़ कर रहा है दोस्तों, इस स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रेडार को यूज़ कर रहा है। बट बेसिकली ये जो रेडार यूज़ करने के लिए हम लोगों को डेटा निकालना पड़ेगा फ्रॉम नोराड, जो कि नोराड कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। तो उनसे हमारी बातचीत चल रही है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी है ऑब्वियसली इसरो की है, और इसके लिए सेपरेट कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है जिसका नाम SSA कंट्रोल सेंटर है, बेंगलुरु में ही है दोस्तों। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हमने डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह से चाइनीज़ की जो रॉकेट थी लॉन्ग मार्च 4B वो क्रैश हो गई है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने स्पेस डेब्रिस के बारे में पढ़ा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। नेत्रा प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने देख लिया है दोस्तों। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर एंड स्टे सेफ।